नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में सीटों को लेकर सियासी बयानबाजी और एक दूसरे से मुलाकात का दौर बढ़ गया है। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार के काफी करीब माने जाने वाले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह से मुलाकात कर सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल अशोक चौधरी ने मुलाकात के बाद मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने आने वाले चुनाव में एक बार फिर मोकामा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अशोक चौधरी मंगलवार को अनंत सिंह के आवास पहुंचे, जहां भैंसों के तबेले में दोनों नेताओं के बीच खास मुलाकात हुई। इस दौरान अशोक चौधरी ने अनंत सिंह की भैंसों की नस्लों के बारे में उनसे जानकारी ली और अपना अनुभव भी शेयर किया। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, मोकामा सीट के सियासी समीकरण और संभावित समर्थन पर भी चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों नेताओं ने मुलाकात को सिर्फ सौजन्य भेंट बताया है। बता दें कि बिहार राजनीति में अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से गिना जाता है। ऐसे में अशोक चौधरी का अनंत सिंह के घर जाना और चुनाव को लेकर चर्चा करना कई सियासी समीकरणों के संकेत देता है। आपको याद दिला दें कि पिछली दफा जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे, तब वो अशोक चौधरी के पटना वाले घर में गए थे। यहाँ अशोक चौधरी ने अनंत सिंह को अपना पालतू तोता दिखाया था। अशोक चौधरी के घर में पलने वाला तोता बिलायती है। यह भी आपको बता दें कि अनंत सिंह और अशोक चौधरी के बीच पुराना पारिवारिक रिश्ता है। पिछले दिनों जब अशोक चौधरी के एक बयान की वजह से उन पर भूमिहार विरोधी होने के आरोप लगे थे, तब अनंत सिंह के ही वो शख्स थे जो मीडिया के सामने खुलकर अशोक चौधरी का बचाव किया था। बता दें 2022 के मोकामा उपचुनाव के दौरान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी। उस समय अनंत सिंह आरजेडी के साथ खड़े थे। मोकामा सीट हमेशा से बिहार की सियासत में हाई प्रोफाइल और हॉट सीट रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक माहौल, जाति समीकरण, स्थानीय प्रभाव और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि पर टिका रहता है। अनंत सिंह लंबे समय तक इस सीट के निर्विवाद नेता रहे हैं, जिनका दबदबा विपक्ष की लहर में भी कायम रहा है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सक्रियता और मुलाकात का दौर तेज हो गया है। अशोक चौधरी और अनंत सिंह की मुलाकात को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि पार्टी मोकामा से किसे उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर अनंत सिंह और जेडीयू के बीच तालमेल बन जाता है तो मोकामा का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। फिलहाल ये साफ है कि अनंत सिंह ने अपने चुनावी पत्ते खोल दिए हैं और अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कई नई कहानियां लिख सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।